अस्सलाम वालेकुम, अनकही में एक बार खुशामदीद। याद दहानी हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट www.ankahi.tv, ईमेल करने के लिए live@ankahi.tv और कॉल करने के लिए 021-227-0839। लेकिन आज कॉल की जो आदाब हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, वो हम आपको भी थोड़ी देर में समझाते हैं कि उसकी वजह क्या है। बहुत रोज़ से बल्कि हमेशा से हमारी जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर कहा जाता है कि वो साइलेंट मेजॉरिटी है, लेकिन अब पिछले 2-3 बरस से एक नया ट्रेंड पाकिस्तान की साइलेंट मेजॉरिटी में आया कि उसने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जिस चीज़ पर मैं अक्सर उनसे शाकी रहा वो ये कि बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं। दूसरा मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि जितने भी मैंने सियासतदानों से बात की या लीडरान से बात की या वो लोग जो कि साहब इक़्तिदार हैं या साहब हैसियत हैं, उनसे जब ये पूछें कि जी मसाइल तो आप बताते हैं, इनका हल क्या है, तो कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। अच्छा, मुझ पे भी बहुत से लोगों ने अब तनकीद शुरू कर दी कि फैसल कुरैशी साहब आप यहाँ बैठ के ये तो बताते हैं मसाइल क्या हैं, लोगों पे उंगलियां उठाते हैं, ये बताते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन इन मसाइल का हल नहीं बताते। तो मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे पास इन मसाइल का शायद हल नहीं है, क्योंकि मेरे पास तमाम मसाइल का सिर्फ एक हल है और वो ये है कि मैं सुधर जाऊं। और मैं वो चीज़ हूं जो सुधर के नहीं देता। आप लाख कोशिश कर लें लेकिन मैं नहीं सुधरता। तो वो जो मेरे पास हल है वो तो नाकाफ़ी है। 2-4 रोज़ से इंटरनेट के ऊपर बड़ी बहस चल रही थी, तनकीद हो रही थी, इस सियासतदान पे उस सियासतदान पे, आने वाले पे जाने वाले पे, उससे शिकायत, ये गलत है वो सही है। तो मैंने लोगों से सवाल करना शुरू किया कि भाई ये सब तो सही है, लेकिन ये ही वो लोग हैं जो सड़कों पे निकलते हैं, कोड़े खाते हैं, जेल जाते हैं, तकालीफ सहते हैं, अपनी ज़िंदगियां दे देते हैं इस मुल्क और कौम के लिए, और फिर वो किसी मनसब पे पहुंचते हैं या लीडर बनते हैं या हुकूमत में आते हैं और हम सिर्फ घर बैठ के उनसे शिकायत करते हैं कि ओ जी ये फलाने, हमने क्या किया, हमने इस मुल्क के लिए क्या किया। तो जब मैंने ये सवाल किया तो एक सन्नाटा सा छा गया। इंटरनेट पे सब ने बातें जितनी चहमक हुई थी खामोश हो गई। तो मैंने एक ग्रुप इंटरनेट फेसबुक पे ख़ास तौर पे शुरू किया जिसका नाम था वॉइस ऑफ पाकिस्तान, कि वो लोग जो बात करना चाहते हैं आके करें। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई फोरम नहीं। मैंने कहा अनकही का सेट हाजिर है, आइए और बात कीजिए। फिर एक सन्नाटा छा गया। तो आज क्योंकि फिर से एक लीडरशिप की बहस चल रही, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ आम लोगों को बुलाएं और उनसे एक तारुफी किस्म का प्रोग्राम करें, ना कि इंटरव्यू, लेकिन हम उनको ये मौका दें कि वो इस मुल्क की बागडोर क्यों संभालें, वो क्यों हकदार हैं तनकीद करने के या लीडर बनने के। तो आज का फॉर्मेट यूँ है, क्योंकि गेस्ट हमने चूज़ किए हैं 6, तो हम 2 हिस्सों में करेंगे। 3 गेस्ट पहले, फिर 3 गेस्ट उसके बाद। तीनों को हम मौका देंगे अपना तारुफ कराने का, ये बताने का कि वो मुल्क के मसाइल क्या समझते हैं और उसका हल उनके पास क्या है। तो टेलीफोन जब आप करें तो बहुत मुख्तसर सा वक्त होगा और गुजारिश ये है कि कोई और बात ना करें, सिर्फ किसी भी कैंडिडेट से जिससे आप बात करना चाहें उससे सिर्फ कोई जल्दी में एक सवाल कीजिए अगर करना चाहें तो, ये गुजारिश है। तो ये सिलसिला हम शुरू करते हैं और जो हमारे मेहमान कहें या कैंडिडेट कहें उनसे हम उनके तारुफ का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने वक्त निकाला और आए। बीबी आपसे शुरू करते हैं, आपका तारुफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया ख़ान है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, एसोसिएट डीन हूँ बिस्टेक यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा इस मुल्क की आम शहरी हूँ और बहुत सारे काम जो अपनी कैपेसिटी में कर सकती हूँ वो करती हूँ, और आज इस प्लेटफॉर्म पर हूँ जहाँ पे मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब। आई एम नायाब गुल दाऊद, मैं जाबिस का स्टूडेंट हूँ। आई एम डूइंग माय बीएससी इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और जैसे मैम ने भी कहा कि वो एक आम शहरी, उनके साथ इत्तफाक करना चाहूँगा, मैं भी एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान का। और दूसरा ये कि आई एम वर्किंग एज एन आरजे ऑन जाबिस एफएम एंड आई एम आल्सो अ क्रिएटिव मैनेजर इन एडवर्टाइजिंग फर्म। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरी भी प्लेटफॉर्म पे आवाज़ सुनी जाए और शायद मैं कुछ बन पाऊँ। माशाल्लाह। जनाब आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर चालियावाला है जी। मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म की है। मेरी बात वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती है क्योंकि मैं ट्रेनिंग के प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है। एंड बस जो सिलसिला है वो ये कि नौजवानों में जो गुस्सा है उसको चैनलाइज करने की मुहिम पर लगे हुए हैं। तो 3 साल से यही कर रहे हैं, उनका रवैया सुधारने में लगे हैं।
फौजी बहन, आप बताइए, व्हाई डू यू थिंक कि आपको इस मुल्क की लीडरशिप दी जाए? क्योंकि ये मेरा हक है। सबसे पहले हक इसलिए है कि मैं इस मुल्क की शहरी हूँ। जो क्राइटेरियाज चाहिए होते हैं मुल्क की क़यादत के लिए, मेरा ख्याल है मैं उन पे पूरा उतरती हूँ। उसके बाद मुझे जो अब क़यादत इस वक्त है, जो क़यादत कहने को मुल्क को संभाल रही है, मुझे उन पर एतमाद नहीं है। मुझे ये ख़तरा है कि हम ऑलरेडी एक बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं और ये जो क़यादत है और जो आने वाली है, ये मुल्क को शायद किसी मतलब बहुत गहरे अंधेरे में डाल देगी। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है, हम जो बातें करते हैं, आज वक्त है कि हमें खड़े होकर बात करना होगी और ये मेरा राइट है। आपका राइट है जी। आप ही कहती हैं कि आपको इस क़यादत पे भरोसा नहीं और ये मुल्क की बागडोर संभालना आपका हक है। बिल्कुल ठीक है। जनाबे वाली सर, मैं अब क्या बोलूँ आपसे? The thing is, मैं छोटी सी बात करूँगा। I'm a common man, एक आम शहरी हूँ, ठीक है, कराची का, पाकिस्तान का। और मैं ये समझता हूँ कि जो भागदौड़ है मुल्क की, वो एक आम आदमी को देनी चाहिए, बजाय कि किसी लीडर को जिसने कभी हमारे रोड को या इस तरह नहीं देखा हो, या वो बिलोंग्स टू अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स ओवर हियर, बट सीधी सी बात है कि एक आम आदमी ज्यादा हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि बस का किराया कितना है, उसे पता है कि आटे की प्राइस कितनी है, उसे पता है कि इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है रोड पे रहकर। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 98% हमारी पॉपुलेशन इस तरह गुजारी। हम और आप मतलब उन 2% में से आते हैं जो फुल्ली एजुकेटेड हैं और आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। और शायद अगर हमने वो चीजें सारी देखी हैं तो आई थिंक वी शुड बी गिवन दैट चांस। तो आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जो साहब हैसियत हैं, उनको एहसास नहीं है एक आम आदमी की मुश्किल और तकालीफ का, इसलिए एक आदमी को हक दिया जाए। लेकिन बहुत से लोग फिर सवाल ये करेंगे नायब साहब कि एक आम आदमी को तो समझ ही नहीं मुल्क को संभालना कैसे है। वो एग्जैक्टली वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इतने एजुकेटेड हैं और हमने शायद वो मरहला भी लाइफ का देखा हुआ है जहाँ पे हमें बस से भी ट्रैवल करना पड़ा, आटा भी खरीदना पड़ा, और कुछ ऐसे गरीब अनइन्फॉर्म्ड लोग हैं जिन्हें नहीं पता है एंड दे ब्लाइंडफोल्डेडली वोट पीपल। तो बेहतर है उनको एजुकेट किया जाए। और अगर हमारे आप जैसा या मेरे जैसा या मैम फौजिया या जैसे हमारे तीसरे गेस्ट बैठे हैं, अगर उनके जैसा कोई आ जाए तो आई थिंक मुल्क जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। हम भी एक डेमोक्रेटिक और बहुत ही एक इज्जत याफ्ता नेशन कहलवाएंगे अगर हमारे जैसा कोई एक आदमी। चलिए, अल्लाह करे आपकी बात। थैंक यू, आई वुड लव टू। जनाबे वाली उमर साहब। जी, मेरा ख्याल है मुझे इसलिए इस मुल्क की लीडरशिप बननी चाहिए क्योंकि मैं इस मुल्क का 70% को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि नौजवान है। जो बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और जो कि हमारे सियासतदानों में नहीं है, वो ओनरशिप है। और ओनरशिप उस लेवल के उम्र फरमाते हैं कि अगर मेरी सल्तनत में कोई जानवर भी भूखा मरेगा तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद है। और उस डर से वो इतना अजीम शख्स भी जो है वो रो रहा है, वो तड़प रहा है। तो उस लेवल की ओनरशिप चाहिए। इस लेवल की नहीं चाहिए कि 3-4 दिन के मुज़ाकरात चल रहे हैं हंसते मुस्कुराते, जबकि अवाम जो है वो इतने मसाइल में है। तो पहला जो मेरा पॉइंट होगा वो ओनरशिप है। और दूसरी जो बात है वो उसूल पसंदी है। और उसूल पसंदी इस लेवल की कि नबी फरमा रहे हैं कि अगर नबी की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काटे जाएंगे। तो चाहे वो लीडर हो, प्रेसिडेंट हो, या चाहे वो आम रक्षा चलाने वाला हो, या उससे भी हल्के लेवल का काम करने वाला हो, उसूल है तो सबके लिए है। तो ये दो बातें हैं। आप कहते हैं कि ओनरशिप हो और उसूल पसंदी ऐसी हो कि अगर कोई अपना भी गलती या गुनाह करे तो उसको सज़ा बराबर मिले। आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है? जी बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की कोशिश नहीं जी, कोई लिया भी नहीं? ख़ानदान में, घर में वालिदैन, भाई बहन, तमाम भाई बहन यही रहते? बिल्कुल। और भाई बहन आपके वो वालिद किस कारोबार में है? मेरे वालिद जो हैं वो एक मल्टीनेशनल के साथ पिछले 30 साल से एम्प्लॉयड हैं। ठीक है। और वो इसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते भी हैं। भाई मेरे जो हैं वो एक एड एजेंसी के साथ काम करते हैं और दोनों बहनों की शादी हो गई, एक डॉक्टर है और एक MBA। माशाल्लाह। तो एड एजेंसीज में तो बहुत से बेअसूल काम हो जाते हैं कभी कभी, तो वो उसूल पसंदी जो है वहाँ पे तो भाई पे वो कलम भाई के खिलाफ चलेगा? डिपेंड करता है कि भाई उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वो फिर उनके पर्सनल एथिक्स का सवाल है। लेकिन यकीनन अगर कोई उसूल पसंदी की बात आती है तो उस पर डिबेट ज़रूर होती है। ठीक है, ठीक है, मुनासिब बात है। और सर आप ये बताइए कि आपके ख्याल में इस मुल्क के या इस कौम के 3 सबसे बड़े मसाइल क्या हैं और आपके ख्याल में क्यों वो बड़े मसले हैं?
सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरे ख्याल में फैसल जो है वो ये कि एज अ नेशन इस वक्त हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी जो खुददारी है, हमारी जो अना है वो ख़त्म हुई हुई है। हम एज अ नेशन बिल्कुल इस वक्त ऐसे हैं जैसे जिंदा लाशें घूम रही होती है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा इस वक्त ये प्रॉब्लम जो मैं फील करती हूँ। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि इस वक्त मुल्क को घुन की तरह खा रही है, वो ये है कि जो लिसानियत है, जो हम फिरकावारियत का जो एक सिलसिला चलता है, ये चीज़ें अगेन हमें डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम एज अ नेशन बहुत बहादुर, बहुत केपेबल लोग हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई ये हमें ख़त्म कर रही है। उसके बाद तीसरा, समहाउ जब हम इन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं और ऐसी लीडरशिप की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि जो इस काबिल ही नहीं है कि जिनके ऊपर भरोसा किया जाए, या ये वो लीडरशिप है कि जो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रही है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम उस लीडरशिप के लिए उनको देख रहे हैं कि जिनको अपनी जेबें भरने से टाइम नहीं मिल रहा है। आपने जो शुरू में बात की थी कि जिन लोगों का हक है, अगर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ पैसे अगर उन्होंने बना लिए या कुछ नहीं पैसे नहीं, कुछ उनको फायदा चले, हो गया। मैंने ये भी नहीं कहा, मैं तो ये कहा था कि वो तकलीफें उठा रहे हैं तो उनका हक है। नहीं, बट देखें, जब आप, जैसे अब हम तीसरे पॉइंट की जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लीडर हैं, लीडर तो वो है कि जो अपना मफाद नहीं देख रहा है, वो तो लीडर है, वो रोल मॉडल है। वो ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं जी, अगर वो तकलीफें बर्दाश्त करेगा तो उसका हक सिर्फ जो है वो उसको कोई पोजीशन और कोई पावरफुल पोजीशन की सूरत में मिलनी चाहिए। तीसरा बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि बीइंग नेशन हम इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। हमें इतनी अब वो नहीं रहा है कि हम खड़े हो सकें। हम जिन चीज़ों के अगेंस्ट बात कर रहे होते हैं, हमारे अंदर इतनी हमारे अंदर करेज नहीं होती है कि हम आए और गलत को गलत कहें। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त ये है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये चीज़ें, और थर्ड वन इसके इंडिविजुअल जो एक होना चाहिए वो नहीं है। राइट, मैं आप साहब मसाइल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पॉइंटर लेना चाहूँगा, लोगों को पॉइंटर देना चाहूँगा कि हमारा जो सोशल माइंडसेट है ना इस मुल्क का, जो सोचने का तरीका जो है, वो अभी भी उसी जमाने से बिलोंग करता है जब 1857 का जमाना था। मतलब अभी तक हम गुलामी के दौर से गुजरे। ठीक है, हर चीज की हमें गुलामी करने की आदत पड़ गई हमारे ऊपर। हमें पढ़े लिखे लीडर्स की आदत नहीं पड़ी। हमें चाहिए वही जो, अब मैं नॉट वांट टू गो टू डिटेल्स, लेकिन मसाइल फिर क्या है? मसाइल सर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल, अदम इस्तेकाम और कानून की बालादस्ती जो भी आप कह रहे हो सर, कानून की बात से एग्जैक्टली वो नहीं है। ठीक है, वो आना चाहिए। हमारे लीडर्स का ये कहना है कि वो तो हमारे उन लोगों के लिए बहुत छोटा सा मसला है। हालांकि सबसे बड़ा मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी में होना ही लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, सबसे पहला पिलर। ठीक है, मीडिया की फ्रीडम ऑफ मीडिया, एंड आई रियली थैंक यू फॉर द फैक्ट कि यहाँ पे आज हम लोग बैठे हैं और एक आम आदमी की आवाज सुनाई दे रही है लोगों को। तो दूसरी बात ये कि एक ये, तीसरी एजुकेशन। हमारे यहाँ पे एजुकेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नॉट इन द सेंस कि आपने एक ग्रेड ज्वाइन किया, वहां पे 12 ग्रेड्स प्रूव कर, वो पढ़ा लिखा भी इंसान जाहिल ही होता है अगर उसे ये नहीं पता कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है और वो किसको चूज कर रहा है अपने लीडर के लिए। सो आई बिलीव कि ये 3 प्रॉब्लम जब ओवरटेक कर लेंगे हम लोग, तो आई थिंक कंट्री खुद ब खुद, लॉ एंड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ मीडिया और एजुकेशन। एग्जैक्टली। जनाब उमैर साहब, 3 मसाइल। सबसे पहला मसला जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ा है कि जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा ऊपर पहुंचाना चाहिए था, उसने हमें सबसे ज़्यादा नीचे लेकर आया, और वो हमारा अपना मजहब है। उसकी जो गलत कॉनिटेशंस है, एंड फैसल बिलीव मी, 4 years आई हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ रिलीजन, और उसमें जो 1 million बातें जो तमाम में कॉमन है, उस पर कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। सिर्फ वो 100 बातों पर डिस्कशन होता है जिस पे सबका इख्तलाफ है, और उस वजह से इतने ज़्यादा आपस में नफरतें फैला दी गई हैं कि आप हर गली में जाएं, अलग अलग मस्जिद बनी हुई है, सब लोग इतने ज़्यादा सेग्रीगेटेड हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, द सेकंड प्रॉब्लम आई बिलीव इज दैट देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हर शख्स जो है वो सिर्फ कंप्लेन करना जानता है, सिर्फ उंगलियां उठाना जानता है, लेकिन कोई अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब इतने ज़्यादा आप गलियों में जाएं, नाले बह रहे हैं, जो मसाइल हैं, ये तमाम इश्यूज वो कम्युनिटी वाले खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं, ओनरशिप नहीं। दिस हैज टू बी डन बाय समवन एल्स। ठीक है, सो दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम। एंड द थर्ड प्रॉब्लम आई बिलीव very strongly in today's world which we are facing as a country is that we haven't branded ourselves. ठीक है, in terms of a country, हमारी कोई reputation नहीं है, we don't have a brand, and in also in terms of our businesses. तो उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज निकल रहे हैं, और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो जड़ है बाकी तमाम मसाइल की। जिन लोगों को पैसा नहीं मिलता, फिर वो जाके चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है,
एक कॉल है सलमान साहब की, कॉल ड्रॉप हो गई उनसे हम बाद में। एक और वजह में याद ध्यान करें, जब कॉल करें तो बहुत जल्दी में सिर्फ इन तीनों से जो भी कोई सवाल करना चाहें तो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ये तो आप लोगों ने मसाइल बताए। डॉक्टर साहब आपसे मैं शुरू करूंगा। कौम की नज़र में इस वक्त जो मसाइल खड़े हैं उनके सामने, एक तो तालीम की कमी है, उस पर तो हम क्या बात करें, लेकिन सिक्योरिटी का मसला है जी। जैसे आपने फरमाया, ब्रांडिंग का मसला है, इमेज परसेप्शन का मसला है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मसला है, और आपने भी फरमाया दोनों के इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस हमारे यानी डिवीजन का है, और एक फॉरेन परसेप्शन जो है जी। ये मोटे मोटे मसाइल हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक उसको मुख्तसरन कहें कि ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं इनको आप किस तरह समझती हैं कि हम संभाल सकते हैं? सिस्टम ज़ाहिर है चेंज करना होगा। सिस्टम चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने आप से शुरू करना होगा, और उसके लिए अगर एजुकेशन मेरा ख्याल है कि बेसिक चीज़ है। प्राइमरी एजुकेशन से अगर शुरू करते हैं, ठीक है, और उसके साथ तवज्जो दी जाए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। प्राइमरी एजुकेशन और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये होनी चाहिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, कि एक लॉ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए जितने हाई ऑफिशियल्स हैं, जितने कैबिनेट के लोग हैं, जितने गवर्नमेंट के आर्म फोर्सेस के हैं, उनके लिए कंपलसरी किया जाए कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। क्योंकि मेरा ख्याल है मेरे लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक उनका बच्चा उन स्कूलों में नहीं जाएगा वो स्कूल कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। सो ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे कि अभी आपने बताया इंटॉलरेंस है और ये सारा सिक्योरिटी, और ये तो ठीक है, स्टेट की जिम्मेदारी है, उसको देना चाहिए। हम जो बात करते हैं, हम राइट्स की बात करते हैं, हम ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि ये निज़ाम बदले, गलत को गलत कहना होगा, तालीम पे तवज्जो देनी है, उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ज्यादा फोकस करना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ये समझ के नहीं कि ये हमारे ऊपर डाल दी गई है, हमारे ऊपर थोप दी गई है, नहीं, होल हार्टेडली आप जब किसी चीज, आपका मुल्क है, आप उससे बिलोंग करते, घर के लिए भी तो कर ही रहे हैं ना आप सारा दिन, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं? तो मेरा ख्याल है कलेक्टिव अप्रोच अपनी जगह पर है, लेकिन एक इंडिविजुअल एफर्ट की जरूरत है। ये बदलाव उसके बगैर नहीं आएगा। अच्छा, आप के बच्चे हैं? जी बिल्कुल। किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मेरी बेटा यहाँ पर कराची में है और एक बेटा बेटी मेरे मरी में पढ़ रहा है। तो वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है? गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा आगे जाके उनको अच्छे तो स्कूल में, अगर आपको मनसब या लीडरशिप दे दी जाए मुल्क की, तो आपके बच्चे फौरी तौर पे आपके कानून के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैं यही कह रही हूँ, नहीं मजबूरन नहीं, मुझे अगर मैं जब बात कर रही हूँ कहीं पर आके कि मुझे ये चीजें बदलनी है, तो मुझे सबसे पहले अपने आप से शुरू करना होगा। मुझे अपना बच्चा भेजना होगा। आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आप साहब सर, एक कोट है बाय मार्टिन लूथर किंग, ही सेड के यू आर डेड द डे यू बिकम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। और हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं इन चीज़ों के मामले में। लोग बातें करते हैं, जैसे आपने कहा कि तनकीद का इशारा बनाते हैं फेसबुक पे, एवरीवेयर। आई बिलीव के हमें जो है ना चेंज वाली बात जो है, वी हैव टू रेवोल्यूशनाइज दिस कंट्री। डजंट नीड एन एवोल्यूशन फॉर दैट मैटर, आई थिंक इट नीड्स अ रेवोल्यूशन। और चेंज लाने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। If you don't love yourself, you can't expect the others to love you. In the same way, if you don't change yourself, you can't expect the whole nation to change. I said it before as well in the media that अगर हम ये सब सोचना शुरू कर दें कि मैंने आज एक सिगरेट पी ली तो कौन सा बड़ा जुल्म किया या जुर्म किया, तो पूरी कौम इसी तरह सोचती है और आप सोच लें कितनी करोड़ों सिगरेट्स इनकी जलाई जाती है। अगर सब ये सोचना शुरू कर दें कि जी आज मैं एक नहीं पीऊंगा, तो सबकी एक चेन रिएक्शन हो सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग, आई मीन यू सेंड अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी अप देयर, गॉड विल सेंड यू अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बैक। यही चीज सबको लानी पड़ेगी। आप लीडर्स को कितने दिनों तक तनकीद करते रहेंगे? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मजेदार गेम पता है क्या? ब्लेम गेम है। If we don't find any other good game on the computer, we've played blame game. ये तो हम प्रॉब्लम समझ लें, लेकिन ये जो चीजें हमारे सामने आन खड़ी हुई हैं, इसका हल तो सर सबसे पहले है कि अगर खुद को बदलें, बस एक खुद को बदलें सबसे पहले। और जब आप खुद को बदल लेंगे, and when you're used to doing all those things, then you can actually be not a hypocrite. आप खुद नहीं बन सकते, एक hypocrite नहीं बनेंगे, और आप लोगों को भी समझा सकेंगे मैं करता हूं तो why can't you? If I am a human being, I can do it. Why can't you do it? And if I'm given the leadership, I would definitely try to do the same. ठीक है, Thank you. उमैर साहब। फैसल, मेरे ख्याल में सवाल करना बहुत ज़रूरी है।
बच्चों को जब बच्चे माँ बाप के पास जाते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है, जब वो क्लासेस में जाते हैं हाथ उठाते हैं सवाल के लिए तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, कहते हैं लेक्चर के बाद सवाल, फिर वो कभी टाइम नहीं आता। ठीक है। इसी तरह जब वो मौलानाओं के पास जाते हैं तो वहाँ भी सवाल नहीं, कहते हैं दीन अकल का नहीं नकल का नाम है। ठीक है। तो सवाल उठाना बहुत जरूरी है, जो कौम सवाल नहीं कर सकती वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब जब सवाल उठेगा तो फिर हर किसी पे उठेगा और फिर उससे अकाउंटेबिलिटी जनरेट हो सकती है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन। द सेकंड बिट दैट आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इज हैविंग अ विजन। एक बहुत मुख्तसर सवाल है, डू यू इवन नो व्हाट यू वांट? और बहुत सारे लोग, तकरीबन आपको मेजॉरिटी ऐसी मिलेगी जो इस सवाल का जवाब नहीं जानते कि क्या आपको ये मालूम भी है कि आप चाहते क्या हैं? बिकॉज इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट देन यू वुड नेवर प्रॉब्ली गेट दैट। ठीक है। सो दैट्स द सेकंड बिट। और इस पे एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आज़ादी की जब बात है, पाकिस्तान के जो बनने का अगर सिलसिला है, जितने डॉक्यूमेंट्स आप उठा के पढ़े, जितनी आप तहरीकें पढ़े, उसमें सिर्फ ये था कि एक मुल्क चाहिए। And there was a full stop after that. You know, there was nothing else after that. इसके बाद क्या चाहिए? ये जो मामला So you have to think ahead कि आगे सोचना है कि करना क्या है. And the third bit again, vision has to be combined with your action. वरना आप सिर्फ शेख चिल्ली हो जाएंगे या आप सिर्फ बातें उड़ाने में लग जाएंगे। एक्शन के साथ कंबाइन करना जरूरी है। और एक्शन में मेरी नज़र में इज्जत सिर्फ उस शख्स की है जो क्या है, समंदर से लौट के और कहे कि सारा समंदर गंदा पड़ा हुआ था और मैंने ये 3 रैपर्स उठा के अपने साथ ले आया कि शायद मेरी वजह से वो कुछ साफ हो जाए। तो यानी प्लानिंग हो और ओनरशिप हो बेसिक और एक्शन होना चाहिए, चाहे वो जितना ही छोटा क्यों ना। ठीक है। एक कॉल है अख्तर जमाल साहब की कराची से। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। मोहतरम, अभी आप लोग बहस कर रहे हैं जी, और इसमें पहला सवाल मैंने सुना और बाद में जो आप लोग डिस्कस जी जनाब, अख्तर साहब जो सवाल पूछना चाह रहे हैं जल्दी से कह दीजिए, वक्त बहुत मुख्तसर है आज। मैं जल्दी से कह देता हूँ। अभी फौरन ही अभी एक साहब ने कहा कि ये मुल्क किस लिए लिया गया था, तो उसके जवाब में मैं ये कहूँगा। अख्तर साहब कहता कलामी होगी, माफ कीजिएगा, इनसे अगर कुछ सवाल करना चाहें तो वो जल्दी से कर लीजिए। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हर शख्स तकवा इख्तियार करना चाहे और अगर अल्लाह से डरना चाहे तो क्या करे? क्या उसको अल्लाह से डरना चाहिए? क्या तकवा इख्तियार करना चाहिए? बेहतर, बहुत शुक्रिया अख्तर साहब। बिल्कुल करना चाहिए। आई थिंक दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। तो किसी को इख्तिलाफ है इस बात से? किसी अल्लाह ताला से तो डरना चाहिए, वो एक किसी को इख्तिलाफ नहीं इस बात से। जो बात चंद लम्हे रह गए मेरे पास, जो बात मैं एक बार और आप तीनों से करना चाहूँगा, शायद पहली बार वो वजाहत नहीं हुई और मैं बड़ा फ्रैंकली कहूँगा कि आपने वही जवाब दी जो तमाम सियासतदान देते हैं, यानी कि जवाब नहीं आता। मैं दोबारा कहूँगा, जो हमारी फॉरेन परसेप्शन है, ब्रांडिंग है, जो हमारे यहाँ तफरका है मज़हब की या लसानियत की बुनियाद पे, उसको आप, अब वक्त कम है तो जल्दी से उसको आप टैकल कैसे करेंगे? अगर आपको सरकार दे दी गई तो आप उसको फौरी तौर पे टैकल कैसे करेंगे? जी, फौरी तौर पे मैं तो फिर वही बात करूंगी, मुझे अपने आप से शुरू करना है। मुझे चेंज जो लाना है मुझे अपने आप से लाना है और मैं मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको भी यही बताना है, या जो भी वो होता है कि बोला करें, जो हो रहा है गलत उसके अगेंस्ट बोले, गलत को गलत बोलना चाहिए। ये इस चीज को यहाँ से उठा के चलना तो वही जवाब है आप सर। आई थिंक चेंज अगेन, अब मैं उनके साथ इत्तेफाक करूंगा, कॉपी करूंगा, बट द थिंग इज एग्रीमेंट तो बड़ी अच्छी चीज है, एग्रीमेंट अच्छी चीज है ना, लेकिन मैं कोलिशन नहीं बनाना चाहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कोलिशन बनाने का शौक नहीं है, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, फिर बाद में मैं प्रेसिडेंट की सीट के लिए लड़ूंगा। खैर एनीवेज, लेकिन जो भी है, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर, चेंज की बात है और बात रही फॉरेन परसेप्शन की, तो वहां पे तो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऊंट चल रहे हैं, गाड़ियां भी नहीं है, ठीक है, और वो हमारे लिए एक गाली बन के रह गया है, या आप समझ लें एक तरह का मजाक, वी आर अ लाफिंग स्टॉक फॉर। उसको बदलेंगे कैसे? उसको बदलने का सर ये तरीका है कि वी नीड टू ब्रिंग अबाउट मोर चेंजेस इन द सोसाइटी, एज इन हमारी पूरी जो ग्रिड चलती है, CNN और अल जजीरा के पास चल रही होगी, और लिखा क्या आता है उस पे कि मुल्क में आज बॉम्ब फटा, आज पॉलिटिकल टर्मोइल, और साल में एक दफा आता है एक बच्चे ने लाहौर में 14 एज ले लिए ओ लेवल्स के अंदर, बस ये लेकिन उस चीज को चेंज करने का ये तरीका है, यू हैव टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द डिपार्टमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, व्हाटएवर डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डेमोक्रेसी, जो सब बातें हैं, वी हैव टू ब्रिंग अबाउट चेंज। देखिए, बच्चा मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ, आपका जवाब लग रहा है। बच्चा जैसा भी हो, जिस भी काम पे लग जाए, लेकिन उससे आपको मोहब्बत रहती है, और मेरे ख्याल में मुल्क के साथ भी यही सलूक बरतना बहुत जरूरी है। मुल्क जिस भी हालत में हो, आफ्टर ऑल इट्स आवर्स, so we need to take pride in our country first. As for the solution, I think we need to revive the national spirit. We need to talk about things that are similar in all of us.
whether that's a सिंधी, बलोची, पंजाबी, जो भी लोग हैं, किसी भी फ़िरके से उनका ताल्लुक है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उनकी बात करना ज़रूरी है. And I believe I was having a discussion with one of my mentors yesterday, and he said a brilliant thing. He said nations are formed on their future aspirations. They're not formed on their past. ठीक. तो हमें future देखना है कि aspirations क्या हो सकते हैं और common elements क्या हो सकते हैं. डॉक्टर फौजिया साहिबा, नायाब गुल साहब और उमैर साहब, ये तीनों यहाँ पे थे. इन्होंने ये बताया कि इनको अगर हुकूमत मिले तो क्यों मिले, और मिले तो ये किस तरह हमारी ज़िंदगी और मामला सुधार सकते हैं. फैसला आप कीजिए, मुझ पे ना छोड़िए. feedback@unkahi.tv या live@unkahi.tv हमारे जो भी ईमेल एड्रेसेस हैं उस पे लिखिए और आप बता दीजिए आप इन तीनों के बारे में क्या सोचते समझते हैं. लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे अभी भी वो जवाब नहीं मिला कि जब एक लीडर मनसब पे पहुँच के पहला खिताब करता है मेरे अजीज़ हमवतनों, तो उसके बाद वो कौन से हुक्म सादर करेगा जिससे मुल्क के मसाइल हल हो जाए. बहरहाल ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम को पहुंचा. आप तीनों को बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ रहिए. हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम 3 नए मेहमानों के साथ बैठेंगे और यही हम उनसे ही पूछेंगे कि वो किस तरह इस मामले को सुधार सकते हैं. अनकही भी जारी, हमारे साथ रहिए. हम मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं. हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. फिर से याद दहानी, वेबसाइट www.unkahi.tv और ईमेल करने के लिए live@unkahi.tv और कॉल करने के लिए 021-227-0839. कॉल करते वक्त दरख्वास्त प्लीज़ बहुत जल्दी में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जो सवाल करना चाहें सिर्फ वो सवाल बता दीजिए, क्योंकि वक्त आज बहुत टाइट है. हमने अभी 3 मेहमानों से बात की जिन्होंने बताया कि उनको मुल्क की बागडोर क्यों दी जाए और दी जाए तो वो कैसे इन मामलात को सुधारेंगे. डॉक्टर फायज़ा खान साहिबा, नायाब गुल साहब और उमैर जालीवाला साहब थे. उनके बारे में जो भी कहना चाहें तो ईमेल करके आप उनकी सपोर्ट उनके खिलाफ कह सकते हैं. अब हमारे पास 3 नए मेहमान हैं, सिलसिला वही है. आइए शुरू करते हैं. ये भी आपका तारुफ. Well, I'm Mariam Chaudhary जी. and from professional I'm a consultant. Okay. और मेरा ख्याल है कि मुझे ये जो प्लेटफॉर्म मिला है आज, दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ठीक है. बीइंग अ लेडी, बाय बर्थ आई एम फ्रॉम ग्वादर. ओके. एजुकेशन मेरी कोयटा में हुई. ठीक है. उसके बाद कराची में पढ़ा, जॉब लाहौर में की और पूरा ट्रैवल करके दोबारा कराची आ पहुंची. तो घूमी फिरी खूब घूमी फिरी भी. और उसके बाद ये है कि नेशन वाइज जो एक फंक्शनैलिटी है वो मैंने ज़्यादा देखी. ठीक है जनाब, आपका तारुफ. माय नेम इज शारिक जी. और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. और टू अर्न माय ब्रेड आई एम आल्सो वर्किंग फॉर अ कॉन्सेप्ट ओनर कंपनी व्हिच डील्स इन टेलीविजन प्रोडक्शन एंड ऑल. बस जीपी जी, मैं आई एम शिरीन अख्तर. जी. वेल आई एम एफिलिएटेड विद एडवर्टाइजिंग फॉर द लास्ट forever I guess. ठीक है. And at present I am hosting a program. I'm an RJ with the 105. ठीक है. So I do lifestyle with Shireen. So I also touch issues which are very sensitive, like yourself, Faisal. ठीक है. मरियम साहब, आप बताइए कि आपको इस मुल्क की क़यादत क्यों दी जाए? मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे शायद बैठी हुई ऐसी खातून हूँ जो पूरे पाकिस्तान में घूमी फिरी है और मेरा सबसे ज़्यादा हक है जो अपना पूरा सफ़र जर्नी तय करते हुए यहाँ पहुँची है. ये नहीं कि मैं खाली कह रही हूँ, मैंने उन सब जगहों को देखा है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को फेस किया है. बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ हाउस होल्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं. ग्वादर में थी, वहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स थे. एजुकेशन नहीं थी, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है. कोयटा चली गई, वहाँ पे आपके साथ हर तरह का सलूक हो रहा है. बीइंग अ लेडी वहाँ पे डिफरेंट इश्यूज हैं. आप कराची में आए तो चलो थोड़ा सा स्टेबल हो गए, फिर इंडिपेंडेंट लाइफ लाहौर में चले गए, वहाँ पे अलग से इश्यूज हैं. मतलब बीइंग अ लेडी जो मैं फील कर सकती हूँ, दैट इज़ अ वेरी नॉट वेरी कॉमन थिंग. पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी है वो है
55% खवातीन की और बाकी मर्द हजरात आ जाते हैं। जहाँ पे मर्द हजरात आ जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि हर हजरत के पीछे एक औरत का हाथ है। और विद माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सो कि जो एक मर्द के पीछे औरत आ जाती है, मैं चाहती हूँ कि मर्द के साथ ले आ जाए तो काम थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। तो वो एक जो काम करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी, दैट इज माय आइडिया कि ये एक हो सकता है ऑप्शन जिसको मैं लेके शायद चलूं। अगर मैं शारिक साहब, आपको क़यादत क्यों चुनी जाए इस मुल्क की? मुझे शायद ये लगता है कि आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क़यादत हमारे पास ही है, हमारे हाथों में है। इस मुल्क को हमें ही कुछ करना है। जब तक हम ये सोचेंगे ना कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है, किसी लीडर के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है, तो वो मुझे लगता है खुद फायर करना ज़्यादा बेहतर है। क़यादत हमारे हाथ में, वी आर द यंगस्टर्स और वट एवर, वी आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब तक हम इनिशिएटिव खुद से नहीं लेंगे, बातें करते रहेंगे, कुछ नहीं होने का। वी हैज टू वर्क, ठीक है, वी हैज टू डू एक्शन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क़यादत है और हमें ही इसको आगे बढ़ाना है। और खुदा का शुक्र है कि आमरीत के बाद, लेकिन सरकार तो अभी आपके पास नहीं है ना? नहीं, सरकार हमारे पास है। देखिए ना, डेमोक्रेसी में सारा रूल जो होता है वो अवाम के हाथ में होता है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। प्रेसिडेंट तो फाउंडेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, ही हैज टू रिप्रेजेंट अ चेयर और एन ऑफिस और अ कंट्री। एज अ कंपनी का सीईओ, अगर हम पाकिस्तान को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के तौर पे लेते हैं, जब तक एक एक मजदूर कंपनी का काम नहीं करेगा, कंपनी तरक्की नहीं करेगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एचआरएम हो, मार्केटिंग हो। प्रोडक्शन, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए, जस्ट इन टाइम पॉलिसी पे अमल करने के लिए हमें पूरा सप्लाई चेन अच्छा रखना पड़ेगा ना। उसमें अगर एक बंदा भी खराब होगा। ठीक है, राइट। शहीन साहब, आपको क़यादत इस मुल्क की क्यों दी जाए? इसलिए कि आई थिंक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और मैं जानती हूँ कि हमारी सड़कों का क्या प्रॉब्लम है, बस में ट्रैवल करना क्या होता है, लोगों के आम मसाइल क्या हैं जो कि हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं समझ पाते। नामुमकिन है उनके लिए, हमें वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके से हमें कनेक्ट नहीं कर सकते और कभी नहीं कर पाएंगे, नेवर, बिकॉज यू डोंट फील द पेन दैट अ कॉमन मैन गोज थ्रू एंड आई एम अ कॉमन मैन। I have worked my way through this place where I have. मेरे माँ बाप ने मेहनत की, बिकॉज मेरे वालिद आर्मी में थे, मेरा फैमिली बेसिकली टीचिंग में है, प्रोफेसर्स हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क को वो क़यादत चाहिए जो आम आदमी, मिडिल क्लास, फ्यूडल लॉर्ड हमें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं डिजर्व करती हूँ। ठीक है मरियम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 3 सबसे बड़े मसले इस मुल्क और कौम के मुझे बताएं तो वो क्या होंगे? मसले तो तब स्टार्ट होते हैं जब आप उनको समझते हैं कि ये मसला है। दैट वुड बी अ डेफिशिएंसी, आई थिंक सो, ऑन द प्रायोरिटी। मुझे लगता है कि हमारी कौम में यूनिटी नहीं है। मतलब बाहर से कोई भी बंदा एक उठ के आ जाता है, कह देता है कि भाई ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, तो वो कर लो, हर चीज़ जो है वो स्प्रेड डाउन हो जाती है। ठीक है, हम बहुत मेहनत से एक चीज़ को बना के ऊपर लेके जाते हैं, किसी एक भी ट्राइब के अंदर या प्रोविंस के अंदर, फेडरल लेवल पे उसे बहुत जल्दी बिखा दिया जाता है। बाहर से कोई भी पावर आके, मतलब लैक ऑफ यूनिटी है। लैक ऑफ यूनिटी। सेकंड इज एजुकेशन। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बनाती है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रोथ करती है, और सबसे बड़ी बात आपको वो शऊर देती है जिसमें आप समझ सकते हैं कि वाई चाइना, वाई नॉट पाकिस्तान। तो दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड बेसिकली। और थर्ड जो है वो है हमारी सोशल अवेयरनेस एंड वैल्यूज़, जिन्हें हमें ये नहीं पता कि एक ह्यूमन के राइट्स क्या हैं। एक बंदा जो झोपड़ी में बैठा है वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका बंदा बाहर थेफ्टिंग पे क्यों लगा हुआ है, और एक अमीर बंदा है उसका बच्चा भी थेफ्टिंग पे लगा हुआ है, तो वो क्यों कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द 3 मेजर इश्यूज जिनकी कट डाउन जो है वो होना बहुत यूनिटी नहीं है, तालीम नहीं है, सोशल अवेयरनेस एंड वैल्यूज नहीं। ठीक है शारिक साहब, तीनों बातों का, तीनों मसाइल का ताल्लुक एक ही चीज से है। ये 3 मसले आपकी नजर में क्या हैं? बेसिकली मेरी नजर में मसाइल नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है हमारे पास, बहुत एफिशिएंट, इफेक्टिव है। मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, हमें अपने आप को मैनेज करना है। दैट्स ऑल, दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट। वी आर इन वेरी गुड सिचुएशंस। अच्छी बात है कि हम अब डेमोक्रेसी में हैं, और
लैक ऑफ मैनेजमेंट एक मसला हो, लैक ऑफ मैनेजमेंट, और ये जो रिस्टोरेशन ऑफ जजेस और आजकल जो चीजें आप भी सुन रहे हैं, हम ये डिस्कस मसला कर है रहे आपके हैं, नजर में? ये मसला है क्योंकि जब ठीक है। तक मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं बगैर जॉब के शायद 10 दिन सरवाइव कर सकता हूँ, जब मेरी अना को ठेस पहुंचेगी तो मैं किसी से डर के नहीं रह सकता। ठीक है। मैं फ्यूडरल माहौल में नहीं जिंदगी बसर कर सकता। मुझे एक ऐसा माशरा चाहिए जहां मेरी सेइंग हो, मैं जो कहूं वो सुना जाए, और कम से कम मुझे अपने बेसिक राइट्स किसी से पता ना करने पड़े। ठीक है। तो आप कहते हैं कि लैक ऑफ मैनेजमेंट है और कानून साजी जो है उसकी बालादस्ती। ठीक है। तीसरा मसला, वैसे आप ये समझते हैं दो ही मसाइल हैं, वो भी मेजर ये ही दो हैं, क्योंकि तीसरे देखें मसाइल तो अब हर जहां बर्तन होते हैं वहां, ठीक है, तो खनखनाहट होती है। बेसिकली ये दो हैं। हाँ, मेन ये है। इनकी रूट से अगर इस तरह आप बिल्कुल सोचेंगे, हम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ देना तो दुनिया के सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम जरा समअप करते हुए कहते हैं कि ये दो ऐसे मसले हैं, ठीक है, जिन पे अगर प्रॉपरली देखने की भी जरूरत नहीं, बहुत आसान है। जी शी साहब, तीन मसाइल। जी, मेरे तीन मसाइल। फर्स्ट आई वुड एड्रेस एजुकेशन, जी, एंड देन इन्फ्लेशन, जी, एजुकेशन, इन्फ्लेशन, एंड देन सिक्योरिटी। एजुकेशन, इन्फ्लेशन, सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपके ख्याल में तीनों बड़े। जी, एंड आई वुड जस्ट डिफाइन इट वेरी ब्रीफली। जी, बिकॉज आई फील कि एजुकेशन, आई थिंक हमारे मुल्क में अगर हो तो हम सब अपने राइट्स को समझ पाएंगे, ठीक है, एज पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और इन्फ्लेशन, जब आपके पेट में भूख होती है, आपके पास वसाइल नहीं है, ठीक है, कि आप अपने बच्चों को वो दें जो बाकी लोगों को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप परेशान होंगे। इसकी वजह से भी हमारी कंट्री में इनसिक्योरिटी को ब्रीड किया, इन्फ्लेशन ने ब्रीड किया इनसिक्योरिटी को और इनटॉलरेंस को। I mean, there's too much because तो महंगाई, भूख जो है वो आपके मेरे ख्याल बहुत सी बुराइयों का जड़ है। बहुत बुराइयों का जड़ है। Security and intolerance, I would say. I'm sorry if I'm putting intolerance also. You asked me for 3, but I'm giving you 4. दोनों related हैं। जी, they're interconnected। जी। अच्छा, एक कॉल है डॉक्टर फहीम साहब की नौडेरो से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। या जल्दी से कोई सवाल है तो पूछिए। हाँ, मेरा एक ये सवाल है कि ये जो वाइज कैंडिडेट्स है जो लीडरशिप कह रहे हैं कि हमें पोटेंशियल है, ये तो सिंपल बातें हैं कि रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। जी, मेरा इनसे यही सवाल है कि ये एयर पोल्यूशन के लिए सिस्टम्स हैं, वाटर पोल्यूशन के, ये पॉलिटिशियन को कैसे हम फेस करेंगे? दूसरा यही प्रॉब्लम है कि हम इनको कैसे समझाएंगे कि एक चीफ जस्टिस को टाई से पकड़कर रोडों पे घसीटा जा रहा है, इसको इन लोगों को कैसे समझाएंगे? और एक बंदे ने सारी कौम के इज्जत के साथ खेला है, कौम के फीलिंग इमोशंस के साथ खेला है, अभी वो उसने इस्तीफा दे दिया, तो वो एक नया आता है। राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मकसद था आपसे, अब ये सवाल तो शायद हम आपकी तरफ ना कर सकें क्योंकि आपके स्कोप में नहीं आता। भले मुझे ये बताइए कि आम कौम की नज़र में जो मसाइल हैं कौम के, एक तो है तालीम, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इकॉनमी, जैसे शीन साहब ने फरमाया वो एक मसला है, ग्रोथ नहीं है हमारे यहाँ, इनटॉलरेंस है, हम एक दूसरे की बात पे बर्दाश्त नहीं कर पाते, और एक हमारा जो बैनुल अक़वामी परसेप्शन है वो खराब है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी। तो अगर जल्दी में मैं आपसे पूछूं क्योंकि वक्त की कमी है कि इन मसाइल को आप हल कैसे करेंगे? देखिए, ये विद इन 1 मिनट का तो आंसर हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि छोटी सी एग्जांपल दूंगी, अगर समझ आ जाए समझने वालों को तो बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने नेबर्स के साथ बना के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पे वही काम आते हैं, और लोग बड़े कहते हैं कि आपके नेबर्स ही वही हैं जो कि आपके रिश्तेदार वक्त पे काम नहीं आते, नेबर्स ही काम आ रहे होते हैं। कोई हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, कोई मसला हो गया, तो अगर वी आर नॉट कीपिंग इन माइंड कि हमें अपने फॉरेन एक्सचेंजेस को कैसे सिक्योर करना है या हमें मेंटालिटी अपनी ग्रोथ कैसे क्रिएट करनी है अपने नेबर्स के साथ, तो हम नहीं कर सकते। वही बात आ गई कि इंडिया है, चाइना है, रशिया है या डिफरेंट अलग है, हमने उन सब के साथ बिगाड़ के रखी हुई है।
हमें उनके साथ अपनी रूट्स को मैनेज करना पड़ेगा, ट्रेड मैनेज हो जाएगी तो एक पूरा सिस्टम जो है वो पाथ पर आ जाता है। मतलब मैं अपने इस तमाम चीज़ों के बारे में यही बात कहूँगी कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लाइन बहुत स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपके बाहर के लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर का रेट कम हो गया। आप समझती कि इकोनॉमिक्स और ट्रेड जो है वो तमाम वो तो आपकी बेसिक है। जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे आप क्या करेंगे? अगर वो चाइना भी है या जापान भी है विदाउट इन्वेस्टमेंट तो देखिए जी, मैं वही बात रिपीट करूंगा, मैनेजमेंट बीइंग द सेकेंडरी, उसूल होंगे, लोग यहाँ पे बिजनेस करेंगे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होगा तो एक ये तो हम समझ गए, लेकिन ये सब आएगा कैसे? कानून की बालादस्ती, मतलब देयर इज जस्ट वन विंडो ऑपरेशन। मुझे अभी भी याद है, आई ऑल्सो बिलोंग टू द टेलीविजन मीडिया, मैंने आपको पहले बताया, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब हम लोगों ने एक ऐसा प्रोटेस्ट किया था अदालतों के बाहर जिसमें पथराव नहीं हुआ पहली दफा। तो देखिए ना, मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती में है, और उससे सारी चीजें जुड़ी हैं, सब चीजें बिल्कुल खुद ब खुद सारे चीजें सही हो जाएंगी। आई फील इट्स जस्ट फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जी, फ्री एजुकेशन। और 10% अगर आप लोगों से लें, मतलब ताकि उनको महसूस हो कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज एक ह्यूमन नेचर है, इफ यू टेक समथिंग फॉर फ्री, मतलब ये कि आप अगर फर्ज करें अब आप एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे यू वांट टू गो टू अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली हर लेवल पे आप अफोर्ड नहीं कर पाते। आई फील कि दैट इज द की, दैट इज द रूट टू एवरीथिंग। यासिर साहब है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी फरमाइए सवाल आपका। तो मैं छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा था कि अगर यही 3 नजर से है कि अगर तो सारा सिस्टम एजुकेशन से रिलेटेड कि यही तालीम ही है जो हमें जी सवाल क्या कहना चाह रहे हैं? वक्त में 1-2 मिनट है बस। अगर एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज हो जाए पाकिस्तान का तो आपके ख्याल में किस हद तक ली जा सकती है? ठीक है बीबी, आपसे चूंकि आप एजुकेशन की बात अभी कहें, एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज अगर कंप्लीटली कर दिया जाए तो क्या ये मसले का हल है? नॉट रियली, आई वुड से कि अगर गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करे, और अब मेरे ख्याल पूरा करिकुलम जो है वो एक जैसा होना चाहिए, दैट शुड। लेकिन एजुकेशनल सिस्टम प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन लार्ज स्केल, यूनिक सिस्टम हो जाना चाहिए। वो तो गवर्नमेंट यूनिफाइड, हाँ यूनिफाइड, प्राइवेटाइज ना हो, कंप्लीटली प्राइवेटाइज ना हो, पर यूनिफाइड हो जाए। ठीक है मरियम। मेरा ख्याल है कि ये तो हो भी नहीं सकता, और अगर होना भी चाहिए तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट लेवल पे आ जाए, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ फेडरल बोर्ड के देखें दैट इज डिफरेंट, प्रोफेशनल्स के देखें दैट इज डिफरेंट। तो वही जैसा उन्होंने भी फरमाया कि एक यूनिफाइड सिस्टम हो, यूनिफाइड सिस्टम भी हो, लेकिन गवर्नमेंटाइज होना चाहिए, प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, गवर्नमेंट हो जाए। देखिए अगर 100% हो जाता तो गवर्नमेंट का क्या जा रहा है, लोगों से टैक्स तो ले रहे हैं ना ऑलरेडी, मतलब वी आर पेइंग। अगर हम प्राइवेट भी जा रहे हैं तो हम टैक्स भी दे रहे हैं और हम फीसें भी दे रहे हैं, मतलब ये दो चीजें तो ये तो आप ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट के पास आ जाए, प्राइवेटाइज ना हो। प्राइवेटाइज तो होगा तो मतलब पहले टैक्स भी दो, उसके बाद दोबारा भी स्टार्ट हो जाए। हाँ नहीं, ये वक्त अभी खत्म हो गया। फिर मेरी दरख्वास्त आपसे कि feedback@unkahi.tv और live@unkahi.tv पे आप मुझे बता सकते हैं कि मरियम चौधरी साहिबा, शारिक राव साहब या शीरी साहिबा, इनमें से कौन है जिनसे आप ज़्यादा मुत्तफिक हैं या आप नहीं हैं मुत्तफिक। ये ईमेलें करते रहिए। इन 6 में से 2 को हम आपकी ईमेल्स की बुनियाद पर चुनेंगे और यह सिलसिला कल यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे और इससे भी थोड़े ज़्यादा मुश्किल सवालात करेंगे। उम्मीद है कि जो 2 कल होंगे वो जवाब दे पाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कल शब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।